इसका क्या है स्किन? हाँ, प्राइस क्या है? 30,000। इसकी क्या प्राइस है? 4,000 रुपये। शुरू करती हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम जी। तो कपड़ों की कीमतें तो आपने सुन ली हैं, ये सना सफ़ीनाज़ की कपड़ों की कीमतें थी। और इसके बाद हम आ गए थे लाइमलाइट पर। तो लाइमलाइट के ऊपर रिजनेबल रेट तो थे, कुछ सेल में थे, कुछ न्यू अराइवल थे, एक्सपेंसिव ही थे, इतने भी सस्ते नहीं थे। ऑफ में अगर आपको 3,500 4,000 रुपये का सूट मिल रहा है तो आप खुद ही लगा लें न्यू अराइवल की प्राइजेस क्या होगी, 8,000 9,000 10,000। और मेरी कोशिश होती है मैं सबसे पहले ना ईद की शॉपिंग ना रमज़ान से पहले ही कर लूँ, लेकिन इस बार मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि घर में कुछ आना जाना था जिसकी वजह से फंक्शन था, जिस तरह मैंने आपको बताया फ़रवरी मैंने कहा का, तो बस नहीं शॉपिंग हो सकी। तो मैंने कहा यही कपड़े ना मैं रिपीट कर दूँगी, लेकिन फिर भी एक एक ड्रेस लेना था बच्चों का। तो ये क्रीम ब्लॉक में मैं आ गई थी। बच्चों की शॉपिंग मैं क्रीम ब्लॉक से करती हूँ। इशरे से बहुत शाज़ो नाज़र किया, ये शायद मेरी ईमान जब छोटी होगी जब की होगी, यहाँ फिर मैंने ये अपने बेटे की कमीज शलवार चाहिए थी उसके लिए मैं इशरे गई थी, अदरवाइज़ इशरे बहुत कम मैं जाती हूँ। तो जनाब जी, जनाब आली, इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव कपड़े हुए हैं कि मैं क्या बताऊँ। और आज तो मैं आप लोगों से यही बात करूँगी, आप लोगों ने फ़र्शी शलवार बना ली है कि आप लोगों ने बनानी है? आप लोग किस पार्टी की तरफ है जिन्होंने फ़र्शी शलवार ईद पर पहनी है कि जिन्होंने मेरी तरह नहीं पहननी? जी हाँ जी, मैंने नहीं पहननी। आई डोंट लाइक फ़र्शी शलवार। पूरा ज़माना पागल हुआ हुआ है एक ही यूनिफॉर्म के पीछे, और मुझे बिल्कुल ऐसे कपड़े पसंद नहीं है जो सारा ज़माना पहन ले और आप भी वही कपड़े पहन लो। तो आपको डिफरेंट चीज़ पहन लो, कमीज शलवार पहन लो, जो पहन लो, बट ये बहुत कॉमन हो चुकी है। और यहाँ पर मैं आई थी इचरे, और ये इचरे के अंदर मैं चीज़ें बना रही थी। बड़े अरसे बाद मेरा दिल किया इचरे जाने को, मैंने कहा चलो विज़िट तो करते हैं, किसी को क्या पता कोई ना कोई चीज़ अच्छी लग ही जाए। तो मैं इधर आई तो ये 80 रुपीज़ की शॉप थी। इधर इतनी लाजवाब चीज़ें थी और बड़ी अच्छी चीज़ें थी। अगर ऐसी बात नहीं है कि मैं 80 रुपये वाली शॉप में, कुछ लोगों को मैंने देखा है यार, वो जब थोड़े से गरीब, थोड़े से नहीं बहुत गरीब से थोड़े से अमीरी की तरफ जाते हैं ना, वो तो अपनी औकात ही भूल जाते हैं। वो कहते हैं हम 80 वाली दुकान में क्या लेने जाएं, हम तो ब्रांड्स को ट्राई करेंगे, हम तो ये, हम तो वो, ये वो फलाना चोचले। बहरहाल मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद, लेकिन ऐसे लोग पाए जाते हैं, हमारी दुनिया में ही पाए जाते हैं। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा आपके ख़ानदान में कौन सा ऐसा बंदा है जो बड़ा ब्रांड कॉन्शियस है, जो पहले तो उसको कोई पूछती नहीं थी दुनिया, तो ज़रा सी उसे हवा क्या लगी तो उसके तो स्टैंडर्ड ही बदल गए। तो बहरहाल मैं कहती हूँ बंदा जितना मर्जी अमीर हो जाए उसे अपनी ना औकात नहीं भूलनी चाहिए। तो लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी औकात भूल जाते हैं, जो इतने लो घर से आए होते हैं और जैसे ज़रा से उनको थोड़ा सा मिल जाए ना, वो उनका हिसाब हो जाता है, थोड़े में बोता पै जाने वाली बात होती है। तो होते हैं ऐसे लोग। तो यहाँ पर मैं वैरायटी देख रही थी, बड़ी ज़बरदस्त वैरायटी थी। मैं कहती थी आज के टाइम में भी आपको 80 रुपये की इतनी लाजवाब चीज़ें मिल रही है, तो मैं कहती हूँ ये एक खुशकिस्मती से कम नहीं है आपके लिए। और उसके अलावा यार आप लोग में बहरहाल कमेंट्स वगैरह मुझे इधर तो नहीं, व्हाट्सएप के ऊपर जो मेरी फैमिली है एक, उनमें से मुझे बहुत से लोग कहेंगे कि आप अपने कपड़ों की, अपने बच्चों को क्या पहना रही हो ईद के ऊपर, इसकी व्लॉगिंग श्लॉगिंग किया करो। तो मैं इतनी ज़्यादा स्लो पर्सन हूँ, मैं आपको क्या बताऊँ, सुपर मॉम बनना चाहती हूँ लेकिन बना नहीं चाहता। हाँ, मैं अपने बच्चों की जिम्मेदारियाँ बाकी चीज़ें मैं देख दुख लेती हूँ, लेकिन ये वीडियो के मामले के अंदर मैं वाकई ही बहुत स्लो हूँ। और इसके अलावा मैं एम्पोरियम भी गई थी, वहाँ पर भी जाकर मैंने कपड़े वगैरह विजिट किया मैंने, क्योंकि जो मैंने ड्रेस बनाना था ना वो मेरा बना नहीं। वो आगे चलकर मैं आपको बताऊँगी कि मेरे साथ क्या हुआ, क्यों जो मैंने सोचा हुआ था ड्रेस क्या करना क्या नहीं वो नहीं बना, टेलर की वजह से कि जिसकी मर्ज़ी की वजह से नहीं बना वो ड्रेस। तो बहरहाल फिर अगर ड्रेस नहीं बना तो अब मुझे एक लेना था ड्रेस, क्योंकि मैं बहुत कम कपड़े बनाती हूँ, मैं ज़्यादा कपड़े नहीं बनाती, मैं साल में ईद के ऊपर ही कपड़े बनाती हूँ। उसके अलावा मुझे नहीं याद होगा कि मैं स्पेशल जाऊँ कपड़े बना रही हूँ ये कर रही हूँ, नहीं मैं बनाती हूँ। तो मैंने कहा चलो अब ईद का ड्रेस नहीं है तो अब क्या करें, तो कुछ तो विज़िट करते हैं, अब कुछ तो पसंद आ जाएगा। तो जब मैं एम्पोरियम गई, यकीन करें इतने हाई रेट्स थे ना, एथनिक पर गई हूँ, वहाँ पे एक सूट पसंद आया, पिंक से कलर का था, बड़ी अच्छी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, वो 24,000 रुपये का, जस्ट शर्ट पीस, दुपट्टा भी नहीं और ट्राउज़र भी नहीं, जस्ट शर्ट पीस 24,000 का, कोई 30 का, कोई 24 25 तो था ना।
तो मैंने कहा बहुत हाई है, इतना ज़्यादा लेकर इतना महंगा सूट करना क्या है भाई, आखिर करना क्या है। एक दफ़ा पहनोगे तो लगना है, दूसरी दफ़ा आप किधर भी पहनोगे तो यही आएगा ना रिपीटेड ड्रेस है। और इतना महंगा आप रिजनेबल प्राइस में कपड़े बनाएंगे, क्योंकि फैशन आज रात में सोए हो ना, सुबह उठे तो फैशन चेंज है, तो क्या फ़ायदा इतना महंगा कपड़ा बनाने का। बनाओ अच्छी चीज़, लेकिन इतनी भी ना महंगी बना लो कि बंदा बाद में सोची पे यार दवे कि ना दवे किसी को। तो ईद के ऊपर मैंने जो बनाया मैं आपको बताऊंगी। अभी बहरहाल नहीं वीडियो बनाने का टाइम मिलता, मैं आपको सब चीज़ें बताऊंगी, बच्चियों के क्या बनाए। और माशाल्लाह आप लोगों को जितना पता है मेरी 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है, तो बेटियों की तो अब वैसे ही बड़ी रौनक होती है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्हीं के लिहाज से मैंने कहा चलो इशरे चलती हूँ, इशरे में से ना कोई ड्रेस अच्छा मिल जाएगा। बहरहाल नहीं मुझे कोई भी समझ में आई, ये पर्स अच्छे लगे जिसकी मैंने वीडियो बनानी, बड़े रीज़नेबल थे, कुछ महंगे भी थे, 10,000 रुपये तक के भी पर्स यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन अच्छी वैरायटी थी। और बड़े मुद्दत के बाद मैंने इशरे को विज़िट किया, और यहाँ पर मेरी सिस्टर साथ थी और हम अमरूद खा रहे थे और इंजॉय, क्योंकि मेरी बहन खाए बिना बाज़ार में चल ही नहीं सकती। तो फिर ये देखें, ये मैंने फैब्रिक लिया था, इसको मैंने डाई करवाया था, जो वाइट फैब्रिक आपको नज़र आए, लेकिन जिसको से मैंने इसके ऊपर काम करवाना था ना, उस भाई ने काम ही करने से इनकार कर दिया। पहले वो कहता है 1 हफ़्ते के अंदर अंदर कर दूंगा, लेकिन फिर उसने नहीं किया। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, उसका सर थोड़ी ना फाड़ सकती हूँ। नहीं भाई, मैंने ईद के ऊपर ड्रेस पहना तो मुझे बना कर ही दे, ऐसा नहीं होता। और यही जब मैं थोड़ा सा आगे गई इशरे में, तो 100 रुपये की सेल लगी हुई थी, हर चीज़ 100 रुपये की थी, बाहर से 100 रुपये की सेल लगा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे कदम, 200 की, 300 की, 400 की, 500 की रेट्स बढ़ते जाएंगे। बहरहाल काफ़ी अच्छी चीज़ें थी, मैं कह रही थी बहुत अच्छी चीज़ें। उसके बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं बाज़ार आऊँ और वो भी अपनी बहन के साथ, और वो कुछ खाए बिना रह जाए। वो खाती है और खिलाती भी है। मैं ज़िंदगी में जब भी अकेले बाज़ार आई हूँ, मैंने कभी भी कुछ नहीं खाती पीती, और जब भी अपनी सिस्टर के साथ आती हूँ तो इसे भूख लग जाती है, ये खाती है, उसके बाद ये इधर ही बैठ जाती है। मैं कहती जाओ जाकर तू घूम के आज चीज़ें लेके आ, मैं इधर ही बैठी हूँ, बाद में आकर मुझे इधर से पिक कर ली। और मेरे पास समटाइम्स फ़ोन भी नहीं होता, क्योंकि फ़ोन मैं अपने बच्चों के पास घर छोड़ कर जाती हूँ, बच्चे मेरे घर रह लेते हैं। तो और वैसे भी मैं फ़ोन इधर उधर रख कर ना गुम भी कर देती, जिसकी वजह से मुझे डर ही लगा रहता है। उसके बाद हमने रिश्का लिया, हस्बैंड घर ही थे, लेकिन मैंने कहा क्या उनको, मेरी सिस्टर कहती क्यों उनको तंग करना है, हम खुद ही चले जाते, रिश्का है ना तो चलो। रिश्के में बैठे तो मेरी बहन आई पोलर में आकर, उसने करवाई कटिंग, क्योंकि उसको बाल बड़े अच्छे ही नहीं लगते, वो ज़रा से बड़े होते हैं वो कटवा लेती है, तो कटवाती भी रहती है, कुछ चांद सितारे भी बनाती रहती है, कोई बाल भी डाई करवाती रहती है, उसे शौक है, वो करती रहती है। वो कहती है यही तो एक चीज़ है जिसके ऊपर अपनी मर्ज़ी चला सकते हैं हम। तो मैंने कहा जी चलाओ। तो वो इधर कटिंग करा रही थी, तो मैंने कहा चलो करवाओ कटिंग। मुझे भी बहुत फोर्स किया, लेकिन मेरे हस्बैंड की वजह से मैंने अपने बाल नहीं कराया। और वैसे भी मेरे बाल इतने ज़्यादा बारीक है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, यकीन करें जवानी के अंदर मेरी चुटियाँ मैं आपको कभी दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला आगे फ्यूचर में, अगर वो बची बाल मेरे बचे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो बहरहाल यहाँ पर इसकी कटिंग हो रही थी, और कटिंग पर बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, तो हम वेट कर रहे थे, और भी बहुत से काम थे मुझे करने, जिस तरह के जो मैंने वाइट कपड़ा लिया था डायर से डाई करवाना था। और डिज़ाइनिंग मैं बड़ी वो करती हूँ, बहुत शौक है डिज़ाइनिंग का। मैंने थ्रेड लिया, नलकी ली, जिस कलर का मुझे ड्रेस चाहिए था, फिर मैं डायर के पास आई, फिर मैंने उसे समझाया यही मेरा डायर है, इसी के पास आती हूँ, उसे मैं समझा रही थी ऐसे का एज इट इज़ कलर करना है, इससे थोड़ा सा चेंज कर देना, थोड़ी सी उसे टोन बता रही थी। उसके बाद इतनी मेहनत से डाई शाई करवाया, तो सब चीज़ें की। तो ये मेरी सिस्टर का ड्रेस दिया, तो इस भाई को कहा मेरा भी कर दो। इसने मेरी सिस्टर का नहीं अब तक ड्रेस दिया, तो इसने मेरा कहाँ पर ड्रेस देना है। तो इसने कहा जी नहीं बाजी ईद के बाद ही आपका होगा। तो मैंने फिर सब्र के घूंट पी लिए, और ये एक ड्रेस पड़ा हुआ था मिराल का, ये मेरी कज़न ने का ही था। उसने मुझे कहा था आपकी पसंद का एक ड्रेस लेना, तो ये पिछले साल का उसे ड्रेस लेकर मैंने दिया हुआ, पैसे वगैरह उसी के, मैं सिर्फ इधर स्टिचिंग के रेट पूछने आई थी। तो इस ड्रेस के दर्जी ने मांगे 6,000 रुपये। और इन दी लास्ट में आई लिबर्टी में, मैं मोस्टली मेरा बाज़ार लिबर्टी है, मैं वहीं से शॉपिंग करती हूँ। तो यहाँ पर वैरायटी कुछ अच्छी लगी मुझे, क्योंकि लेकिन मैंने लिया फिर भी कुछ नहीं, वो ईद वाला नहीं मुझे लगा कुछ पहनने का। तो इंशाल्लाह ताला बताऊँगी मैंने ईद के लिए क्या क्या ड्रेसिंग की, बच्चों के लिए क्या क्या ख़रीदा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है और मुझे कुछ नहीं मिलता। तो आप लोगों ने
ईद की क्या शॉपिंग की वो भी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और ये जंक वगैरह सूट थे लड़कियों के लिए। आजकल लड़कियां इस तरह के कपड़े पहनती हैं और उनको पसंद भी होते हैं। तो ये लिबर्टी में एक शॉप थी, यहाँ पर इस किस्म के कपड़ों की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। बहरहाल ईद के ऊपर ऐसी वैरायटी अच्छी नहीं लगती। ईद के ऊपर ज़रा 3 पीस थोड़ा सा फैंसी सा अच्छा लगता है, ना ज़्यादा फैंसी हो ना ज़्यादा कैजुअल हो, कपड़े फॉर्मल टाइप कपड़ा ना अच्छा लगता है। तो आप लोगों ने भी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है और वीडियो को बिल्कुल भी लाइक करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।